नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बेनिया संजय में आपका स्वागत है। कहते हैं पुरानी कहावतें हैं, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। यानी किसी की आदत आसानी से नहीं बदलती, और जब यदि आदत सत्ता पाने की हो, झूठ अफवाह के आसरे नफरत की राजनीति करने की हो, तो फिर वक्त संशोधन अधिनियम का आना तो लगभग तय था। हालांकि दावा किया गया था या बात की गई थी कि वक्फ बोर्ड समाप्त कर दिए जाएंगे, लेकिन समाप्त करना इतना आसान नहीं है। और शायद यही वजह है कि अब इस बिल के पास हो जाने के बाद, लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाने के बाद सत्ता की कलाई खुलने लगी है। जो हिंदूवादी संगठन इस सत्ता से बड़ी बड़ी उम्मीद जगा कर रखे थे, वे क्या अब ठगा महसूस कर रहे हैं? क्या उनके साथ सचमुच धोखाधड़ी हुई है? क्योंकि इस बिल के बाद कुछ भी नहीं बदलने वाला है। हालांकि सत्ता जो ध्रुवीकरण का खेल खेली है, उसका उन्हें कितना फायदा मिलेगा कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन यह बात कितने लोग जानते हैं कि वक्फ बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? बहुत लोग तो यही सोच रहे होंगे कि वक्फ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई मुस्लिम होगा, लेकिन आज हम आपको चौंका देते हैं कि वक्फ बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई और नहीं, अल्पसंख्यक मामले के मंत्री, हिंदू नेता, जो बीफ को लेकर भी दावा करते हैं, ऐसे ने किरण रिजिजू जी, ये हैं वक्फ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बातें होती थी वक्फ बोर्ड समाप्त करने की, लेकिन संशोधन लाकर किस तरीके से अपने ही लोगों को ठगा गया है, यह आप संशोधन बिल के जो एक एक बिंदु है उससे समझ सकते हैं। और आपको एक और जानकारी दे दें कि जो संशोधन किया गया है, उसका अधिकार भी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने ही दिया, ताकि जरूरत पड़ने पर इस देश की परिस्थिति के अनुरूप किसी भी कानून में संशोधन किया जा सके, समय की मांग के अनुरूप। और उसी के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी सत्ता ने संशोधन किया है। वक्फ बोर्ड दरअसल है क्या? जिस तरीके से देव स्थान बोर्ड वैसे ही तो वक्फ बोर्ड है। जिस तरीके से मंदिरों की जमीन को दबा दी गई भूमाफियाओं द्वारा, उसी तरीके से वक्फ बोर्ड की जमीनों को भी तो दबाया जाता रहा है माफियाओं के द्वारा। वक्फ बोर्ड को लेकर कितने ही अफवाह उड़ाए जाते रहे कि वक्फ बोर्ड यदि कह दे ये संपत्ति आपकी तो उसकी हो जाएगी। ये गलतफहमियां आपके भीतर डाली गई थी, लोगों के भीतर डाली गई थी। एक गलतफहमियां और डाली गई थी कि वक्फ बोर्ड के फैसले को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, वह भी तो गलत था। ताजमहल मुसलमानों का नहीं है, इस देश का है, भले ही वक्त की संपत्ति मानी जाती है। लाल किला भी इस देश का है। यानी सत्ता का वक्त की संपत्तियों पर पूरा नियंत्रण रहा है, हस्तक्षेप रहा है। लेकिन जिस तरीके से गलतफहमियां पैदा की गई कि सरकार वक्त की संपत्तियों पर कोई निर्णय नहीं ले सकती, उन्हें इस गलतफहमियां हम दूर कर दें कि वक्त की भी तमाम संपत्ति भारत सरकार की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल है, उसे लेकर कितने ही सवाल या गलतफहमियां पैदा की गई। लेकिन आपको बता दें कि वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट भी वैसा ही है जैसे उपभोक्ता आयोग, महिला आयोग, कस्टम आयोग। और ज्यादातर वक्त, आपके सामने एक और खुलासा कर रहे हैं, ज्यादातर वक्त
ट्रिब्यूनल में जो जज बैठते थे, मजिस्ट्रेट जो होते थे, वे हिंदू ही ज्यादातर संख्या में होते हैं। 2-4 सदस्य धार्मिक जानकारी के लिए इस ट्रिब्यूनल में होते हैं और ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती थी। ऐसे में आप समझ लें कि किस तरीके से इस सत्ता ने अपने ही विश्वास पात्रों के साथ विश्वासघात किया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और नियत पर सवाल सत्ता के इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार ध्रुवीकरण का जो खेल खेलती है, तमाम संस्थानों में बैकडोर से अपना प्रभुत्व जमाना चाहती है और हल्ला उसी का करती है जिसमें हिंदू मुसलमान हो जाए, उन्हें ध्रुवीकरण का फायदा मिल जाए। इसलिए वक्फ बोर्ड संशोधन का खूब हल्ला किया गया। इस तरह के खेल में कहा जाता है कि कई लोग बेहद माहिर हैं, सातिर हैं। वे लोग साल भर से अपना खेल खेलने के लिए उस संस्था को या व्यक्ति को बदनाम करते हैं सोशल मीडिया में। यह खेल है एक तरह का। वक्फ बोर्ड को लेकर इसलिए हंगामा किया गया क्योंकि मुसलमानों के नाम पर ठगने का खेल आसानी से किया जा सकता है। मोदी सरकार ने इससे पहले भी कुछ बैकडोर एंट्री के रास्ते खोले, कंपनियों के रिटायर्ड और संघी बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए आईएएस बनाया। लेटरल आईएएस एंट्री बड़े ही चुपचाप ढंग से की गई। वही एंट्री बोर्ड में भी करना चाहती है, लेकिन हंगामा इसलिए किया क्योंकि वोटों का ध्रुवीकरण करना है। जो लोग ये सोचते हैं कि इस संशोधन से सब कुछ हिंदुओं का हो जाएगा या मुसलमान टाइट हो जाएंगे, उनके लिए बता देते हैं कि जैसे 370 के पहले पीओके तुम्हारा होगा का भ्रम फैलाया गया था, यह उसी तरह का भ्रम है। कश्मीर में संपत्ति आसानी से खरीदी जा सकेगी, लोग जा के संपत्ति खरीद लेंगे कश्मीर में। ये इस तरह का भ्रम जो धारा 370 को लेकर फैलाया गया था, उसी तरह का भ्रम वक्फ बोर्ड को लेकर फैलाया गया है। और अब देखना है कि इस संशोधन बिल के बाद जो देश दुनिया में प्रतिक्रिया है उसका प्रभाव कितना पड़ेगा और इस ठगे जाने वाले संशोधन बिल के बाद भी कितने लोगों की आंखें बंद रहेगी। धन्यवाद।